में शुगरलैंड जरूर जाएंगे। ऑफिसर की किडनैपिंग के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट अब तक नहीं जानता। वहां से निकलते समय उन्हें रास्ते में एम्बुलेंस, टो ट्रक और एक पुलिस की गाड़ी भी पास करते हैं। मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस ऑफिसर स्टेशन से पूछता है क्या नौजवान ऑफिसर उन दोनों को अस्पताल ले गया है। स्टेशन इससे इनकार करता है तो ऑफिसर उन्हें इलाके के तमाम अस्पतालों से पता लगाने के लिए कहता है। हुबी के वृद्ध माता पिता हाईवे के किनारे पर अब भी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते हुए वही कर रहे हैं जो अक्सर वृद्ध दंपत्ति करते हैं। कंट्रोल रूम को इतला करने वाला अफसर अब लूजीन और क्लोविस की गाड़ी तक भी पहुंच जाता है। कंट्रोल रूम नौजवान ऑफिसर को बुलाने की बहुत कोशिश करता है। लूजीन को अपनी तरफ बंदूक ताने हुए देखकर वो समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। अब हम एक कोर्ट रूम में पहुंचते हैं जहां हाईवे पेट्रोल के कैप्टन टनर एक गवाही दे रहे हैं। उन तक एक नोट पहुंचाया जाता है जिसे पढ़कर वो जज की तरफ बढ़ा देते हैं। जज कोर्ट को बताता है कि एक इमरजेंसी के चलते हुए उन्हें मुकदमे की कार्रवाई को रोकना होगा, यानी कि अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। कैप्टन टैनर हाईवे पेट्रोल के तमाम रेडियो सेट्स पर ये इमरजेंसी की सूचना प्रसारित कर देते हैं और देखते ही देखते हाईवे पेट्रोल की तमाम गाड़ियां कैप्टन टैनर के बताए हुए रोड ब्लॉक की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में इसकी भनक मीडिया को भी लग जाती है। आखिरकार कैप्टन टैनर उनकी गाड़ी तक पहुंच ही जाते हैं। लूजीन और क्लोविस बंदूकों के साथ सतर्क हो जाते हैं, लेकिन नौजवान ऑफिसर उन्हें रेडियो पर बात करने के लिए कहता है। कैप्टन टैनर नौजवान ऑफिसर को मैक्सवेल के नाम से पुकारता है और साथ ही स्थिति का जायजा भी लेता है। उन दोनों को कोड वर्ड्स में बात करता हुआ देखकर क्लोविस ऑफिसर से रेडियो छीन लेता है और सीधे कैप्टन टैनर से बात करना शुरू कर देता है। कैप्टन टैनर के पूछे जाने पर वो अपना नाम और अपने इरादे भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर कैप्टन टैनर को हैरत होती है। वो क्लोविस को चेतावनी देते हैं, लेकिन क्लोविस को मैक्सवेल के सर पर बंदूक ताने देखकर पीछे हट जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास से गुजरती है और मैक्सवेल देखता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन टैनर रोड ब्लॉक हटाने के लिए कहते हैं और अपने तमाम ऑफिसर को चुपचाप क्लोविस की गाड़ी का पीछा करने का निर्देश देते हैं। उनके रोड ब्लॉक से पास होते ही तमाम पुलिस की गाड़ियां और मीडिया भी उनके पीछे हो लेते हैं और अब हम पहली बार शुगरलैंड में एक बड़े से घर के लॉन में बेबी लैंगस्टन को खेलते हुए देखते हैं। पुलिस ऑफिसर की सूचना के आधार पर बेबी लैंगस्टर की फॉस्टर माँ उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ क्लोविस और लूजीन की पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी गाड़ी एक स्लोप से वापस नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है। क्लोविस मैक्सवेल से बहुत नाराज हो जाता है, जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन क्लोविस और लूजीन भी किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब हम देखते हैं कैप्टन टैनर के इंजन से धकेलती हुई शुगरलैंड एक्सप्रेस। इस तमाम जद्दोजहद के बीच लूजीन कैप्टन टैनर को हाय कहती है और अब हम पहली बार कैप्टन टैनर के चेहरे पे भी मुस्कुराहट देखते हैं। मैक्सवेल ये सब देखकर हैरान है। आखिरकार कैप्टन टैनर की शुगरलैंड एक्सप्रेस एक गैस स्टेशन पर पहुंच ही जाती है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद वो अपनी पूरी कहानी नाम सहित पुलिस रेडियो पर सुनते हैं, जिसके बाद क्लोविस जानना चाहता है कि लूजीन के पास लॉस एंजलिस जाने के बस टिकट के $65 कहां से आए और इसके बाद उन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है, जिसका फायदा मैक्सवेल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे चुप करा देते हैं। बेरोजगार लूजीन को आर्को सुपरमार्केट नजर आती है और एक बार फिर से वो अपने परिवार के लिए फूड स्टैम्प जमा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तमाम पुलिस वालों को एहसास होता है कि वो दोनों एक आम नागरिक हैं, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं। वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। लूजीन को वॉशरूम जाना है। अब जाना है तो जाना है, प्राकृतिक है। अब लूजीन के लिए एक पोर्टेबल वॉशरूम का इंतजाम कराया जाता है। क्लोविस इस रुकावट से जरा भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन टैनर का डिप्टी उन्हें उन दोनों के पिछले गुनाहों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से वो दोनों जेल जा चुके हैं, जिसमें शॉपलिफ्टिंग और चोरी चकारी जैसी चीजें हैं।
कहीं पर भी उन्होंने कभी भी किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। अब कैप्टन टैनर भी जान जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं हैं। लूजीन को वॉशरूम जाने की बहुत जल्दी है, लेकिन क्लोविस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। उसे शक है कि वॉशरूम के अंदर कोई है। क्लोविस का शक सही निकलता है। कैप्टन टैनर का डिप्टी उन्हें सख्त कार्रवाई का मशवरा देता है, क्योंकि ये खबर अब बहुत बड़ी बन चुकी है। मीडिया शुगरलैंड में बेबी लैंगस्टन से मिलने लूबिस के घर पहुंच जाता है। अपने मशवरे के अनुसार डिप्टी अब 2 स्नाइपर्स को कैप्टन टैनर से मिलाने के लिए ले आता है। वो सब इस समय रास्ते में एक छोटे शहर में पहुंच चुके हैं। एक तरफ लूजीन, क्लोविस और मैक्सवेल गाड़ी में खाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रोशनी कम होने की वजह से स्नाइपर्स को शायद 2 से ज्यादा गोलियां चलानी पड़े, ये जानकर कैप्टन टैनर उन्हें रोक देते हैं। डिनर के बाद शुगरलैंड एक्सप्रेस एक बार फिर से स्टेशन छोड़ देती है। रास्ते में कैप्टन टैनर एक बार फिर से उन्हें बातों में उलझाकर समझौता करने की कोशिश करता है। उनकी सारी बातें आसपास के सभी पुलिस रेडियो पर सुनी जा रही हैं। कुछ पुलिस वाले अपना सीक्रेट प्लान भी बना लेते हैं और उनकी वजह से पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ा पुलिस की गाड़ियों का पाइल अप हो जाता है। अब कैप्टन टैनर हेलीकॉप्टर चाहते हैं सर्च लाइट के साथ, अपने लिए नहीं, लूजीन के पिता मिस्टर स्पैरो के लिए। मिस्टर स्पैरो लूजीन और क्लोविस से बहुत खफा लगते हैं और रेडियो पर लूजीन को कोसने लगते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि उनका बस चले तो वो उन दोनों को अपने हाथों से गोली मार देंगे। उनका मैसेज गाड़ी में बंद मैक्सवेल ही सुन पाता है और तभी लूजीन वहां आ जाती है और मैक्सवेल को रात को ठंड से बचने के लिए अपना जैकेट दे देती है। मैक्सवेल उसे पुलिस का रेडियो बंद करने को कहता है